दोस्तों गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के साथ साथ अब आप बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी डाउटनेट ऐप पर कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर क्वेश्चन का फोटो खींचकर अपलोड करना है और आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन सिर्फ 5 सेकंड के अंदर मिल जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया ये ऐप है, इस ऐप का आप फ़ायदा उठाइए। यहाँ पर दोस्तों अब बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी हो रही है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड या तमाम अलग अलग बोर्ड हो। क्लास 6 to 12 IIT जेईई मेंस एडवांस नीट लेवल की तैयारी आप डाउटनेट ऐप से कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी के सभी सॉल्यूशन आपको इस ऐप में मिल जाएंगे। 9 to 12 के दोस्तों अब लाइव क्लासेस भी यहाँ पर शुरू हो गई हैं, वो भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके अभी कभी इंस्टॉल कर लीजिए। 3 करोड़ छात्र ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। हेलो दोस्तों, नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के सुपर टेट 2021 के बारे में। जो अगली प्राइमरी और जूनियर में शिक्षक भर्ती आनी है उसका सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, आपको क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, डिटेल में बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक दोस्तों बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में 2021 में प्राइमरी और जूनियर दोनों में शिक्षक भर्तियां आनी हैं। प्राइमरी में 50,000 से अधिक पदों पर शिक्षक भर्ती आएगी और जूनियर में लगभग 5,000 पदों पर सहायक अध्यापक की भर्ती होनी है। प्राइमरी का तो सिलेबस हमें पता है, 68,500 में भी हमने देखा है, 69,000 में भी हमने देखा है और वैसा ही सिलेबस अगली प्राइमरी शिक्षक भर्ती का भी होने वाला है। लेकिन जूनियर में पहली बार चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होने जा रहा है, इसका भी कोई सिलेबस डिसाइड नहीं है। लेकिन जो खबरें मिल रही हैं वो ये है कि प्राइमरी जैसा ही सिलेबस जूनियर का भी रहने वाला है। हम लोग दोनों को इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 150 नंबरों का होगा और MCQ टाइप का ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, तो 150 प्रश्न आएंगे, 150 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, यानी कि एक प्रश्न पर 1 नंबर आपको मिलेंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग अभी तक तो नहीं थी और चांसेस हैं कि जो अगली भर्ती होनी है उसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अब प्राइमरी के सिलेबस को हम लोग पहले देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे दोस्तों 40 नंबर का आपका पूछा जाएगा भाषा से प्रश्न, यानी कि हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी तीनों मिलाकर कुल 40 प्रश्न आएंगे 40 नंबरों का। अब आपका प्राइमरी हो या जूनियर हो, दोनों में ये भाषा वाले प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। भाषा में पूछा क्या जाएगा तो व्याकरण, अपठित गद्यांश, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, बस इतने ही टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं। डिटेल में नहीं बताया जाता है यहाँ पर सिलेबस में कि किस किस टॉपिक से प्रश्न आएगा। इस पर दोस्तों मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको सारी चीज़ें बता दूंगा कि हिंदी में किन किन टॉपिक से प्रश्न आएंगे, अंग्रेजी में और संस्कृत में। तो उसके लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए, बहुत ही जल्दी वीडियो वो मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी आप चेक कर लीजिएगा। तो 40 नंबर आपका भाषा से आता है और नॉर्मली हिंदी से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, संस्कृत से 10 प्रश्न और अंग्रेजी से 10 प्रश्न। तो हिंदी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और उसके बाद संस्कृत और अंग्रेजी। तो इन तीनों विषयों से मिलाकर कुल 40 प्रश्न आते हैं 40 नंबरों का। उसके बाद दोस्तों विज्ञान 10 नंबर का पूछा जाता है और गणित 20 नंबर का पूछा जाता है प्राइमरी में, और ये आपका अगली जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती है उसमें भी ये आएगा। अब विज्ञान में आप देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। तो दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, प्रकाश, ध्वनि। तो ज़्यादातर जो प्रश्न हैं वो भौतिकी से ही पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ पार्ट आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री भी होता है, जैसे जीवों की दुनिया, मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण, पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, पदार्थ एवं पदार्थ की अवस्थाएं। ये सारे टॉपिक्स हैं जो विज्ञान से पूछे जाते हैं। साथ ही साथ गणित के लिए भी आप यहाँ देख पाएंगे अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएं। तो जो आपका यूपी टेट का सिलेबस है गणित के लिए वही सिलेबस यहाँ पर है। अगर आप यूपी टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपका सुपर टेट में भी काम चल जाएगा। मैंने दोस्तों कुछ वीडियोज़ बनाए हैं, नंबर सिस्टम पूरा मैंने कवर करा दिया है मैथमेटिक्स का, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। बिल्कुल बेसिक से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने चीज़ों को समझाया है। हमारा प्लेलिस्ट है मैथ के लिए, आप प्लेलिस्ट में सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं वीडियोस के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार आप देखिएगा और एक्सपीरियंस करके बताइएगा। तो प्राइमरी में आपका विज्ञान और गणित आना ही आना है। लेकिन जूनियर की बात करें दोस्तों तो अगर बिल्कुल सेम जैसे प्राइमरी की शिक्षक भर्ती होती है, अगर वैसे ही सेम उसी पैटर्न पर अगर जूनियर की भर्ती हुई तब तो विज्ञान और गणित जूनियर में भी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर जूनियर में भर्तियां अलग अलग आई, मैथ साइंस के अलग भर्ती आई और सोशल साइंस के अलग भर्ती आई, तो जो विज्ञान और गणित वाले छात्र होंगे उनको सिर्फ विज्ञान और गणित के प्रश्न देखने को मिलेंगे, और जो छात्र होंगे सामाजिक अध्ययन वाले उनको सामाजिक अध्ययन से प्रश्न देखने को मिलेगा, उनसे विज्ञान और गणित नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि जूनियर के लिए पेपर 2 पास होना जरूरी होता है, सीटेट या यूपी टेट का, और पेपर 2 में ऑप्शन होता है मैथ एंड साइंस, गणित विज्ञान के लिए या फिर सोशल साइंस के लिए।
और वो उनके ग्रेजुएशन के आधार पर होता है। तो ये हो सकता है कि वैकेंसी अलग अलग आए जूनियर में, और जिनका पेपर 2 में गणित विज्ञान है वो गणित विज्ञान के लिए आवेदन करें, तो उनके लिए गणित और विज्ञान के प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी जाएगी और इनसे SST नहीं पूछा जाएगा। और जो सोशल साइंस वाले छात्र होंगे उनसे सोशल साइंस के प्रश्न बढ़ा दिए जाएंगे, जो ये सामाजिक अध्ययन वाला पार्ट है, और उनसे गणित विज्ञान ना पूछा जाए। अगर बदलाव होना होगा तो सिर्फ इतना ही होगा प्राइमरी और जूनियर के सिलेबस में, और अगर नहीं हुआ तो ये भी हो सकता है कि पूरा सिलेबस सेम रहे और अलग अलग भर्ती ना आए, एक ही बार 4500 या 5000 पदों पर भर्ती आ जाए और सब लोग इसके लिए आवेदन करें। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से क्या हो सकता है। बाकी भाषा आपसे पूछी ही जाएगी, और गणित विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में ये हो सकता है कि दोनों के लिए अलग अलग इसे बांट दिया जाए, और अगर सेम हुआ तो फिर पूरा पेपर ही सेम बनेगा। पर्यावरण अध्ययन आपसे पूछा ही जाना है, चाहे आप प्राइमरी का पेपर दो या जूनियर का। इसमें पृथ्वी की संरचना, नदियाँ, पर्वत, महाद्वीप, महासागर, ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और सामाजिक अध्ययन में दोस्तों आपसे पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी नहीं पढ़ना है। सेलेक्टेड टॉपिक्स आपको सामाजिक अध्ययन में पढ़ने होते हैं, जैसे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय समाज सुधारक, भारतीय संविधान, हमारी शासन व्यवस्था, यातायात एवं सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियां, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण आपदा प्रबंधन। ये सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं, आपको यही पढ़ने हैं। उसके बाद शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल आपका आना ही आना है, चाहे प्राइमरी हो या जूनियर हो। बाल मनोविज्ञान आपसे पूछा ही जाएगा। सामान्य ज्ञान, सामायिक घटनाएं, जो करंट अफेयर है, इससे दोस्तों 30 प्रश्न पूछे जाएंगे 30 नंबर के, और ये आपके एग्ज़ाम में आना ही आना है। तार्किक ज्ञान, जो रीजनिंग है, वो 5 प्रश्न पूछा जाएगा 5 नंबर के लिए, तो आपको रीजनिंग पढ़नी है। और इस 5 नंबर की रीजनिंग के लिए आपको पूरा रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा। सभी टॉपिक्स यहाँ पर दे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद है सूचना तकनीकी, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर से रिलेटेड 5 प्रश्न पूछे जाएंगे 5 नंबरों के। और सबसे लास्ट में है जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृद्धि। 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 नंबरों के। तो ये दोस्तों सिलेबस है पूरा आपका सुपर टेट का। प्राइमरी में तो एज इट इज़ बिल्कुल यही सिलेबस रहेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। भाषा से 40 नंबर, विज्ञान से 10 नंबर, गणित से 20 नंबर, पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन मिलाकर 10 नंबर, शिक्षण कौशल से 10 नंबर, बाल मनोविज्ञान से 10 नंबर, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर मिला के 30 नंबर, रीजनिंग से 5 नंबर, कंप्यूटर से 5 नंबर और जीवन कौशल से 10 नंबर। ये होते हैं कुल 150 नंबर। लेकिन बात करें जूनियर के लिए, तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि बदलाव क्या हो सकता है। गणित विज्ञान वाले छात्रों को गणित विज्ञान के प्रश्नों की संख्या अधिक देखने को मिल सकती है और सामाजिक अध्ययन का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। वहीं सामाजिक अध्ययन वाले छात्रों के लिए सामाजिक अध्ययन का पोर्शन बढ़ा दिया जाएगा और इनसे गणित विज्ञान के प्रश्न न पूछे जाएं। बदलाव होगा तो सिर्फ इतना ही होगा, बाकी पूरा सेम रहने वाला है। तो आप लोग भाषा के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। शिक्षण कौशल पढ़िए, बाल मनोविज्ञान पढ़िए, जीएस करंट अफेयर पढ़िए। दोस्तों जो आपका जीएस वाला पार्ट है करंट अफेयर, ये 30 प्रश्न पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन ये होता है। इसकी तैयारी आप लोग आज से अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि 30 प्रश्न आपको पास भी करवा सकता है, फेल भी करवा सकता है और आपको इस परीक्षा में रैंकर भी बना सकता है। ये 30 प्रश्न जिसने हल्के में ले लिया उसका एग्ज़ाम अच्छा नहीं होगा। तो आप इसके लिए बिल्कुल लग जाइए, इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से देख लीजिए कि करंट अफेयर में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। समसामयिक घटनाएँ, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाएं, राष्ट्रीय और प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं, स्थान, व्यक्तित्व, रचनाएं, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल कूद, भारतीय संस्कृति और कला आदि से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें जीएस और करंट अफेयर वाले प्रश्न होंगे। तो इन सब चीज़ों को आपको देखना है। रीजनिंग आपका पूछा ही जाना है, चाहे प्राइमरी हो जूनियर हो। सूचना तकनीकी पूछा ही जाना है और जीवन कौशल पूछा ही जाना है। तो ये सिलेबस है दोस्तों, आप देख सकते हैं। वैसे ये सिलेबस आपको 69,000 शिक्षक भर्ती का है, लेकिन अगली प्राइमरी शिक्षक भर्ती ऐसे ही होने वाली है। और जूनियर में क्या बदलाव हो सकते हैं, क्या बदलाव नहीं होगा, ये भी मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश की है आपको बताने की, समझाने की। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।